हेलो फ्रेंड्स, फोर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कल हमने बोला था, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना। कल हमने बोला था कि कोई एक बहुत बुरी तरीके से इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है बहुत, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हुई है यहाँ पर। एक एंड, कुछ लोगों की डिवोर्स की न्यूज़ मिली, ठीक है। कुछ हमारे रेगुलर व्यूअर्स थे, उनको लिए मुझे मतलब एक दुख है इस बात का। पर मैंने पहले भी उनकी पर्सनल रीडिंग की थी तो मैंने उनको डायरेक्शन दिया था। वो सुन रहे होंगे होपफुली, क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिया था कि आपको ईगो कम करनी है। कई बार क्या होता है, हमेशा जिन लोगों ने की अभी शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हो, तो मैं क्लियर आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि अपनी जो लोग ये कहते हैं ना हम कुंडली नहीं मानते, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कुंडली अपनी एनालिसिस ज़रूर करवाएं। अगर जिन लोगों की शादी में कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराइए और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो आपको गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को थोड़ा सा अपने बिहेवियर में चेंज ला करके चीज़ों को समझ के आप, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत मैटर हो, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए क्लियर वार्निंग है आप लोगों को कि चाहे जितना प्यार मोहब्बत अपनी जगह, पर अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं अगर आप मांगलिक हैं या किसी तरीके की आपकी कुंडली नहीं मैच कर रही है दोनों में से, जीवन में कभी शादी मत करना। मैं सीधे से बता रही हूँ, ये रिश्ता नहीं लास्ट करेगा। बहुत प्यार बहुत मोहब्बत होता है, लोग दुनिया से अगेंस्ट जाकर के शादी करते हैं, उसके बाद 6 महीने साल भर शादी नहीं करते हो, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो, फिर जाके कोर्ट कचहरी हो, सब कुछ होता है, जेल। तो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। शादी अगर आपको करनी है तो आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करानी हो। मैंने उनको क्लियर बोला था बट उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा, चीज़ों को नहीं समझा। फाइनली कल उनका डिवोर्स हो गया, कल या परसों आई थिंक, ठीक है। मतलब रीडिंग जब पड़ी थी तो उनका ये कहना था कि कल पड़ी थी, आई थिंक कल ही हुआ उनका, ठीक। तो ये पहला केस नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों की पर्सनल रीडिंग कर चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, ठीक है। बहुत मतलब टैरो के अलावा भी, इस चैनल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जहाँ रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। तो अपने कुंडली एनालिसिस ज़रूर कराएं अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपके बेहतरी आए तो, ठीक है। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ में। आई एम सॉरी जिनको आज हुआ, दुख है मुझे कि आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाया, लेकिन कोई नहीं, होपफुल रहे। ज़िंदगी में जो होना होता है वो होता ही है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सब डेस्टाइन्ड है, तो बेहतर होगा कि आप अपनी ज़िंदगी आगे सुकून से जिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। राउंड एंड राउंड, आप एक सर्कल में घूम रहे हैं, बार बार सेम गलतियां रिपीट कर रहे हैं। राउंड एंड राउंड का कार्ड जब भी आता है एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि डिवाइन आपको कुछ बताना चाहते हैं, बट आप शायद उस सिग्नल को कैच नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, समझना नहीं चाहते। तो उसकी वजह से आप एक सेम पैटर्न में बार बार एक लूप में फंसे हुए हो, बार बार वही गलतियां आप कर रहे हो, ठीक है। तो फाइंड आउट करो कि कहाँ क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों बार बार सेम सिचुएशन रिपीट हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैच्योरिटी, हाँ, नासमझी है कहीं ना कहीं। रिलेशनशिप खराब अगर हो रहा है आप लोगों के बीच में तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी है, आप समझ नहीं रहे हो। या तो रिलेशनशिप में आप लोगों के केस में एज कम हो सकती है, और अगर एज का इशू नहीं है तो यहाँ पर समझ कम है। जिद चलाना, अपने हिसाब से हावी होने की कोशिश करना। रिलेशनशिप में हमेशा
देने की कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि हम सामने वाले को क्या दें जिससे कि सामने वाला खुश हो जाए। ये होता है रिलेशनशिप का सही रूप। लेकिन जहाँ पे लोग ये उम्मीद करते तुम मेरे लिए ये करो तो हम खुश रहेंगे, तुम मेरे लिए ऐसा करो तो, मतलब सारे एडजस्टमेंट, सामने वाले से डिमांड पे डिमांड लगाए रहना, ये रिलेशनशिप का सबसे गंदा रूप होता है। ठीक है, प्रेम में दिया जाता है, समर्पण किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम तो दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट करेंगे दीदी हम तो दे रहे हैं, भाई आप अगर दे रहे हो तो गलत जगह पे दे रहे हो। अगर आपने कई एफर्ट कर लिए हैं और उसके बावजूद आपका सामने वाला पर्सन आपको उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, वो आपको वो सब चीज़ें नहीं दे रहा है, प्यार नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपके ट्रस्ट को बार बार तोड़ रहा है, तो फिर आप गलत जगह एफर्ट कर रहे हो। समझ में आया? रास्ता चलना ही काफ़ी नहीं होता कि हमने मीलों चल लिया, मंजिल क्यों नहीं मिली, क्यों? क्योंकि आप गलत रास्ते पे हो। फिर आपको रुकना है और पीछे जाना है। रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हो, पर डेली डेली कलेश करना, जिद करना, कुढ़न घुटन, ये सब, इनसे कुछ नहीं मिलता है। समझ में आया? एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अकेला रहना ज़्यादा बेटर होता है। जिद के आधार पे चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो जिद नहीं करनी है, ध्यान रखो। यहाँ मैच्योरिटी है। सेम गलतियाँ आप बार बार रिपीट कर रहे हो। समझने की कोशिश करो, बैलेंस करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो खुद की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वह लाइक किसी की बुरी नज़र है, किसी की बुरी नज़र है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकता है ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है कि जो पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं वो हमें ज़िंदगी में भोगने ही होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये उस तरीके का रिलेशनशिप किसी के, क्योंकि अब तक सारे कार्ड नेगेटिव आए हैं तो इसलिए मैंने बोला कि ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है। आगे अगर पॉजिटिव आएंगे तो हम उस चीज़ को भी बोल सकते हैं कि पास्ट लाइफ अच्छा भी हो सकता है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ कोई रिश्ता है टूटा है जहाँ पे एक पर्सन कोई है जो कह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। अब ये आप हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। डाउट, शक की एनर्जी है। कल की एनर्जी का थोड़ा सा कॉन्टिन्यूएशन चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। शक है यहाँ पर। ठीक है, वापस आने की एनर्जी है, मतलब वापस आने के लिए कोई बेग कर रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो से, और टैरो से देखते हैं कि ये कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, डेक उल्टा पकड़ा हुआ था। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। आज रिवर्स में कार्ड बहुत आ रहे हैं। हाँ, अब तो सीधा पकड़ा है फिर भी रिवर्स में कार्ड आया। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, अगेन 8 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 888 की एनर्जी है, 99 की एनर्जी है यहाँ पर, एंड 1010 की एनर्जी भी है यहाँ पर। कंप्लीशन किसी तरीके का हुआ है, फाइनेंसेस रिलेटेड इशू हो सकते हैं यहाँ पर। कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है किसी तरीके का, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर आज की एनर्जी में, मुझे काफ़ी हद तक कर्मा इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बैलेंस हुआ है, कर्मा बैलेंस हुआ है जहाँ तक है, ठीक है। ये होना ही था, डेस्टाइन था। चलिए जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सभी की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी कंपेरेटिवली कम है यहाँ पर, ठीक है। ये जो नंबर बताए ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और जो एंजल नंबर्स मैंने बताए इसमें आपके यानी 888 की एनर्जी, 99 की एनर्जी, 1010 की एनर्जी, ये नंबर जो हैं ये दिखाते हैं। अगर आपको दिख रहे हैं तो ये नंबर इनके जाके गूगल या यूट्यूब पे जाके सर्च करो, इनके मीनिंग देखो और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो गाइडेंस आपको दी जाती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। अगर आपको दिख रहे हैं तो इंटेंशनली नहीं देखना है। 1010 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है, कहीं कुछ कंप्लीट हुआ है, फाइनल हुआ है, ठीक है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ बहुत लंबे समय से चल रहा था जो कि ख़त्म हो गया, एंड हो गया आज, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट हो गई वो चीज़ पूरी, किसी एंडिंग के साथ कुछ कंप्लीट हो गया है। 8 की एनर्जी फाइनेंसेस को भी दिखाती है, कर्मा को भी दिखाती है। 8 नंबर शनि का होता है तो कर्मा भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी तो ये है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फैमिली को लेकर के, कंप्लीट फैमिली को लेकर के बातचीत हो रही है, वो दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने अपना घर खो दिया, उसके साथ साथ कई और रिश्ते भी खो दिए, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, या खो दी है या बहुत जल्दी खो देंगे वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपनी किसी खास को खो दिया ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में ये है, ठीक है। फैमिली से ऐसा लग रहा है जैसे कोई चला गया या बहुत जल्दी चला जाएगा, या मेरी फैमिली ख़त्म हो गई, मुझे अलग कर दिया गया इस फैमिली से, मतलब फैमिली छूटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो सपना था ये सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई हो, ये भी हो सकता है, भगवान ना करे हुई हो, बट लग रहा है ऐसा। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, फैमिली से अलग होकर के अकेले सोचने की एनर्जी है। फैमिली में बाकी मेंबर हैं, सारे लोग हैं, बट उनसे अलग सोच के अपने अलग कमरे में जब अकेले हैं तो ये अपनी कंप्लीट फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब खराब हो गया है, लेकिन होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस फैमिली ने निकाला है उसके लिए कहीं ना कहीं एक कर्मा भी दिखाई दे रहा है कि उसके लिए कर्ज है कि उसने मेरे से फैमिली छीनी है तो उससे भी फैमिली छिन जाए। एक इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर आपके पार्टनर की। गॉट इट? एक ऐसी मतलब ये होप डिवाइन से ये प्रे करना कि उसने मेरे से फैमिली छीनी है तो उसकी ज़िंदगी में जो इस मेन कल्प्रिट है जिसने मेरे साथ गलत किया है उसके साथ भी ऐसा हो, ठीक है। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है, दूरी डिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है कोई भी इस तरीके की, एक सोचने की एनर्जी दिखाई देती है बहुत ज़्यादा।
कहीं कुछ खत्म होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। कोई रिश्ता खत्म हो गया, कोई जॉब खत्म हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। फाइनेंसिस का एक सोर्स भी खत्म हो गया हो, ये भी हो सकता है। इमोशनली कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है। कोई रोने धोने की एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है कि रो धो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पैसे के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं, जॉब चली गई है, पैसे का सोर्स खत्म हो गया है। कुछ लोगों के लिए फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे सब चीज़ें इसलिए बताती हूँ बिकॉज आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप से हो, डिफरेंट रिलेशनशिप में हो, और सबकी एनर्जी अलग अलग है, रिलेशनशिप का स्टेटस सबका अलग अलग है। तो उसके बेसिस पे मैं बताती हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उस पॉइंट को पिक किया करो, ठीक है। तो ये है एनर्जी। किसी का पैसे का सोर्स भी खोया है और रिलेशनशिप भी खो गया है, यहाँ पर ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी बट कुछ वर्क हुआ नहीं, उनकी सारी मेहनत बेकार गई। मैंने एक कार्ड कम निकाला है, मैं एक और निकालती हूँ। हाँ, सोच समझ के निर्णय लेने की एनर्जी है। अभी अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के निर्णय एक लेना चाहते हैं, काफ़ी दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ लोगों का तो डिवोर्स हो गया है और कुछ लोगों ने डिवोर्स फाइल कर दिया है। इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, या फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं कि शायद अब कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोग फैमिली अगर समझा रही है, जिन लोगों के रिलेशनशिप में अभी डिवोर्स नहीं हुआ, वहाँ पे फैमिली शायद समझा रही है उस डिवोर्स, मतलब जिन लोगों की शादी हुई होगी उनका डिवोर्स होगा। जहाँ शादी नहीं हुई वहाँ रिलेशनशिप को एज यूजुअल ख़त्म करने की बात हो रही है। वहाँ वो अकेले में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, ठीक है। सोचते हुए नज़र, तो थिंकिंग तो है, बात सोच तो रहे हैं। एक बर्डन है जिसको उतार के रखना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक फ़न एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा। दुख दिखाई दे रहा है, उस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, बोझ को उतार के रखना चाहते हैं अब। और अब ये अपनी ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। हर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन या मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट उनको ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल टूटा हुआ है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन बर्डन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्डन है वो उतार के रखना है, या कह सकते हो बर्डन उतर गया। मुझे पता नहीं क्यों ये दोनों कार्ड एक साथ देख के, और यहाँ पे भी वही बर्डन की सेम एनर्जी देखो दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पे भी 8 का नंबर, वहाँ पे भी 8 का नंबर, कंप्लीशन। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है किसी के यहाँ कोई आपके पार्टनर के यहाँ कोई ऐसा था जिसकी डेथ हो गई, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो गया सब कुछ, हमेशा कुछ लोगों के लिए डेथ हो गई है, तो वो बर्डन एक ऐसा लग रहा है जैसे उतर गया, बर्डन उतरने जैसी। कोई रिश्ता एक बोझ जैसा था वो ख़त्म हो गया, या कोई बीमार था जिसकी बहुत लंबे समय से सेवा चल रही थी, सेवा इनको करनी पड़ रही थी, तो वो इंसान चला गया था, बहुत करीब दिल के, दुख है, लेकिन ऐसा लग रहा है एक बोझ उतर गया, इस टाइप की एनर्जी लग रही है। आप सक्सेस चाहते हैं, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि इनसे गलती हुई या कुछ भी है, चीज़ें ख़राब हुई, तो ये प्रैक्टिकल वे में उसे एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद ही ये क्या कर रहे हैं, उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। अगर कहीं कुछ बोझ इनके दिल पे लग रहा है इनको, तो इस बोझ को ये उतार के रख देना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। द फूल की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बॉटम में है द एम्प्रेस।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस टेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना ईगो क्लैशेस नज़र आ रहे हैं। चलो मैं पहले स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद करते हैं। अच्छा, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सारे कर ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। चलिए नंबर्स की बात करते हैं तो 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 5 की एनर्जी है। हो सकता है आपको डबल 5 दिख रहा है। ओके, अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके आप उसको डबल 5 अगर दिख रहा है, ज़्यादा रिपीटिशंस यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे, सिर्फ डबल 5 का ही दिखाई दिया है। तो अगर आपको 5 दिख रहा है तो आप इसका मीनिंग डिकोड करो। नहीं सॉरी, 5 की एनर्जी है। ओके, 5 की एनर्जी, अगर आपको 5 दिख रहा है तो ये आपके लिए 5 नंबर चेंज का होता है। तो एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आने वाला है बहुत जल्दी, या तो आ चुका है। और आप जाके इसको नंबर को डिकोड करो। वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उसे फॉलो करो। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग आई है। वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, कुंभ राशि। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन है बिकॉज द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। कप्स की एनर्जी नहीं है, बट कप्स की एनर्जी सिर्फ द वर्ल्ड की वजह से आ जाएगी। इमोशंस बहुत कम है, बहुत कम इमोशंस, ना के बराबर, ठीक है।
ईगो क्लैशेस यहाँ पे हो सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है। आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में जो उनकी आपको लेकर के जो सोच है, उसमें ऐसा लग रहा है कि आज एक कंप्लीशन हुआ है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है। या तो तय कर लिया कि ख़त्म करना है या ख़त्म हो गया, ठीक है, चाहे आपके एंड से हुआ हो चाहे आपके पर्सन के एंड से हुआ। एक कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, एक एंडिंग के साथ में। एक कर्मा यहाँ पर किसी तरीके का है। मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी लगता है, ठीक है। मैरिज के रिगार्डिंग अगर कहीं कुछ हुआ है तो ये चीज़ें फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हुआ है, फैमिली की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हों कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये डेस्टाइन्ड था, ये होना ही था, ठीक है। तो ये चीज़ है। लड़ाई झगड़े यहाँ पर काफ़ी दिखाई, सॉरी, फाइट बैक करने की एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट करने की एनर्जी है। यहाँ पे विश किया जा रहा है एक तरीके से कि मेरे साथ चीज़ें ख़राब की है तुमने, तो तुम्हारे साथ भी इस तरीके की चीज़ें होंगी। ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक फाइट बैक की एनर्जी दिखाई दे रही है। हालांकि अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अपनी हैप्पी फैमिली। अगर आप लोगों के बीच अब तक एकदम सेपरेशन नहीं आया है, अभी सिर्फ अलग हो, मतलब क्या कहना चाहिए, लीगली आप अलग नहीं हुए, तो यहाँ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप भी हो, इनके फैमिली मेम्बर्स भी हों, पेरेंट्स वगैरह भी, बच्चे भी हों, पेट्स भी हो, अच्छी खासी लग्जरी भी हो, पैसा भी हो। ये इस तरीके की एक लाइफ आपके साथ मैं इमेजिन कर रही हूँ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। बट यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, अकेले छोड़ने की एनर्जी है, और ये फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, मुझे ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि लोगों के फैमिली में अदर मेंबर्स जो है उनके इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, या फिर ये प्रेशर कि मुझे अपनी फैमिली को एक अच्छा घर देना है, उनको पूरी लग्जरी देनी है, उनकी देखभाल करनी है, उनकी जिम्मेदारी उठानी है, उनकी वजह से ये चीज़ें हुई हों, ठीक है, कि आपके बीच में दूरी आई, लड़ाई झगड़े हुए, यहाँ पर ये चीज़ है। एक कंपटीशन आपके और आपकी फैमिली के बीच में हो गया आपके पार्टनर के लिए। चाहते हैं कि चीज़ें प्रोग्रेशन में जाएं, चीज़ें सही हों, पर बच्चे को लेकर के किसी तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पर। हालांकि काफ़ी पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, पर यहाँ कुछ एडिक्शंस हैं, बैड एडिक्शन। शक करने की आदत हो सकती है, गुस्सा करने की आदत हो सकती है, जादू टोने टोटके करने की आदत हो सकती है, और कोई खामियां हो सकती हैं, किसी तरीके का ड्रिंक करना या और कुछ भी, लस्टी नेचर होना, कुछ इस तरीके की खामियां यहाँ पर हैं, बुराइयां हैं यहाँ पर, एडिक्शंस। उनसे निकलने की एनर्जी दिखाई दे रही है कि निकलना चाहते हैं, पेशेंस से काम ले रहे हैं। हो सकता है आपके इन एडिक्शन से बाहर निकलने के बारे में सोच के लिए पेशेंस से काम ले रहे हैं। वेटिंग गेम, यस, एक लूप तो है आप लोगों का जिसमें आप फंसे हुए, इंतज़ार तो आपके रिश्ते में लंबा चल रहा है, मतलब वेटिंग गेम चल रहा है बहुत लंबे समय से। चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर को किसी तरीके की चीज़ें हैं, जैसे इनको ये चाहिए, ठीक है, इनको अपनी कुछ चीज़ों के लिए एडिक्शन है। हो सकता है आपसे उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही, जैसे सपोज उनको लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, बट वो आपसे नहीं मिल रहा, या खूबसूरती चाहिए, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग चाहिए, वो आपसे नहीं मिल पा रही उनकी, ठीक है, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड, मतलब सब कुछ नहीं मिल रहा है इनको। या बच्चे चाहिए, आप इन्हें बच्चे नहीं दे सकते, ठीक है, या कुछ चीज़ें, या दुनिया की सारी लोगों की, समाज की, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस चाहिए जो नहीं मिल रही। ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स हो, कुछ पॉइंट हो सकते हैं। तो इनके अंदर वो एडिक्शंस है, अभी उन एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, इन्हें वो परफेक्शन चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो वो अगर आपके केस में नहीं मिल रहा है तो ये सेम इसी तरीके की चीज़ें जो हैं वो होंगी, यहाँ पर वेटिंग गेम की एनर्जी रहेगी। या तो आपके अंदर खामियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर वेट कर रहे हैं कि वो आप अपनी कमियां दूर कर लें, या कुछ लोगों के लिए इनके अंदर कमी है कि इनकी डिमांड बहुत है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और आपका वेट कर रहे हैं कि आप उन डिमांड्स को पूरा कर दो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और ये यही वजह है कि वेटिंग गेम की एनर्जी आ रही है, क्योंकि उन एडिक्शन से, उन बुराई चीज़ों से आप या आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे, या कुछ कुछ दोनों में हो सकता है।
जिंदगी से असंतुष्ट होने की एनर्जी है यहाँ पर, काफ़ी निराश टाइप की एनर्जी, बोरियत। लाइफ में ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, है, अच्छा भी है, पर अच्छी चीज़ों से खुद ही मुंह मोड़ के खड़े हैं वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। फर्टिलिटी की एनर्जी है यहाँ पे, कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। और चक्र बैलेंसिंग की ज़रूरत है, या तो आपके पर्सन को या फिर आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। और ये रिलेशनशिप जो है ना वो डेविल अटैक जैसे इसके ऊपर हो रखे हैं, चीज़ें नेगेटिव वे में ज़्यादा जा रही हैं। इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा, ना तो आप कर रहे हो ना ये आपके पर्सन कर रहे हैं। कंप्लीशन चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये, पर यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कि आप दोनों के अंदर ईगो हो सकती है, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, अपने अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। लीगल मैटर यहाँ पर काफ़ी हद तक दिखाई देता है, डिवोर्स का केस या तो फाइल करना है, आपने भी कर दिया उन्होंने भी कर दिया वाली सिचुएशन दिख रही है, या कोई ना कोई लीगल मैटर ऑलरेडी है आपके चल रहा है, या फिर डिवाइन से प्रे किया जा रहा है। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, ठीक है, पॉजिटिविटी चाहिए, प्लेजर चाहिए, ठीक है, हैप्पीनेस चाहिए, फन चाहिए, जॉय चाहिए, वार्मथ चाहिए, हर चीज़, मतलब एकदम बहुत बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप जो चाहिए ना वो इनकी ख्वाहिश है। अभी अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, कैरियर से थोड़ा सा कुछ लोगों ने कैरियर पे ध्यान दिया हुआ है आपके पार्टनर ने, और अभी इन सब चीज़ों से, इमोशन से, प्यार मोहब्बत से थोड़ी दूरी बनाई है। उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। पहले अपने काम पे ध्यान देना, फिर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। ये भी कुछ लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा तटस्थ है, अभी प्यार मोहब्बत के बारे में वो सोचना ही नहीं चाहते अभी। काफ़ी पेशेंस के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई ना कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। रोने धोने की बात करें तो परेशान ज़रूर हैं ये अपनी ज़िंदगी में, लेकिन रो धो नहीं रहे हैं। कोई उस कंडीशन में नहीं है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, रो धो रहे हैं, बहुत परेशान, ना बहुत खुश है, ना दुखी। दुखी तो हालात जिस तरीके के हो गए हैं तो दुख है वहाँ पर, और लेकिन ये उससे निकलने के रास्ते ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। हो सकता है अकेले में समय काट रहे हैं, आजकल किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, सोशल मीडिया कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से डिस्कनेक्टेड हैं थोड़े से, आपसे भी और बाकी लोगों से भी, ठीक है, खुद तक सीमित होते नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखो, कल की रीडिंग भी अच्छी थी, परसों की रीडिंग भी काफ़ी अच्छी थी। आप लोगों ने देखा नहीं उसको, मुझे नहीं पता क्या हुआ, रीच नहीं हुई है क्या था, बट वो रीडिंग भी बहुत अच्छी थी। पिछले 3 दिनों से एनर्जी जो है वो अच्छे से पिक हो रही है सबकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है, कम्युनिटी की एनर्जी है। 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपके पर्सन का माइंड जो क्या करना चाहिए, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट जो है वो यही है कि एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें आपकी, ठीक है, आपकी उम्मीदें इनसे। दूसरी चीज़, अपनी फैमिली मेम्बर्स की उम्मीद है या समाज की उम्मीद है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, एक तरफ हो सकता है आपसे, आपकी उम्मीदें हैं कि आप इन्हें कमिटमेंट, ये आप चाहते हो कि ये कमिटमेंट दें आपको, आपके साथ रहें, इस तरीके की सिचुएशन। दूसरी तरफ कम्युनिटी है जिसका आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, वो अगेंस्ट खड़े हैं आपके, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। तो ये जो आप लोगों के बीच में है ना, वो कश्मकश है एक बहुत बड़ी। हो सकता है आप लोग इंटर रिलीजन हो सकते हो, इंटर कास्ट हो सकते हो, या फिर आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, एक मैरिड एक अनमैरिड टाइप का हो सकता है एक कोई सिंगल पेरेंट है, एक अभी फ्रेश है। तो इस वजह से यहाँ पे कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। और दूसरी तरफ आपकी उम्मीद है, एक तरफ इनकी अपनी कम्युनिटी की उम्मीदें भी इनसे हो सकती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। आपकी उम्मीदें तो हैं ही, एक तरफ आपकी उम्मीदें और दूसरी तरफ समाज, दुनिया, ये सब चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। तो
चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। अरे बाबा रुक जाओ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इंट्यूशन की एनर्जी है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक मिरेकल आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, ठीक है। डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि तुम्हें अपनी इनर फीलिंग को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी गट फीलिंग को सुनना है। जब भी आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो या इस वक्त आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर आप जब भी इस सिचुएशन के बारे में या जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो और जो पहला थॉट आपके अंदर आता है, ठीक है, पहला थॉट, उसको आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना डिसीजन बनाना है, ठीक है, कि आपको क्या डिसीजन लेना है। इस रिलेशनशिप के लिए काम करना है या रिलेशनशिप से दूर हटने के लिए काम करना है। इंट्यूशन, जो फर्स्ट इंट्यूशन वही होती है कि जो पहला थॉट हमने किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में सोचा और जो फर्स्ट थॉट हमारा आया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो होती है हमारी इंट्यूशन। उसके सेकंड थॉट जब होता है वो मैनिपुलेटेड होता है, वो हम अपनी मर्जी से वो उसको एक्सेप्ट करते हैं जो हमें सही लगता है, जो हम चाहते हैं। जैसे आपका पार्टनर, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे कि आपका पार्टनर, आपको ध्यान गया जैसे ही अपने पार्टनर का, आपको मालूम है कि वो चीटर है, वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपको यूज़ कर रहा है, वो आपसे कभी भी, उसे प्यार वाली बात नहीं, उसे आपसे शादी नहीं करनी है, पहला थॉट आपका ये आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये बहुत नेगेटिव है, आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, इसे सुनना नहीं चाहोगे, तो आप उसको सिरे से नकार दोगे। फिर उसको आप थोड़ा सा शुगर कोटेड करके करोगे और फिर आपका थॉट आएगा, नहीं पर्सन ठीक है, प्यार तो करता है लेकिन वो कन्फेस नहीं करना चाहता, या माँ से डरता है या दुनिया से डरता है, इसलिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। ये हो गया शुगर कोटेड, आप उसको इंट्यूशन कहते हो। तो इंट्यूशन वो नहीं है, इंट्यूशन वो थॉट था जो सबसे पहला थॉट आया। अब वो पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लो, अगर निगेटिव है तो उसके हिसाब से एक्शन लो। मैनिपुलेट मत करो उसको, इस तरह से आप खुद को ही धोखा दोगे, ठीक है। तो ये चीज़, तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई अभी से रिसेंटली आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके की ऐसी बातें हुई हैं, तो कोई भी सरप्राइजिंग पिछले 2 दिनों में हुआ है, आपको रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली थी, तो वो आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि हमारे बाकी व्यूअर्स जो देखते हैं उनको हेल्प मिलेगा, ठीक है, उनको हेल्प मिलेगा उन चीज़ों में। इसलिए कमेंट करके रियल स्टोरी ज़रूर बताया करें, फेक नहीं करना है, रियल करना है, ध्यान रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, यहाँ पे एनर्जी आई है रनर, हैबिट्स, सबोटाज एंड ब्रोकन की एनर्जी, मतलब एक हैवी एनर्जी दिखाई दे रही। एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है, अभी ये वाली भी बता देंगे, ठीक है। एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप या तो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की कगार पे है, ठीक है। रनर की एनर्जी, आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। वो बहुत भाग चुके हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप से बहुत भाग चुके हैं, अपनी सच्चाई से बहुत भाग चुके हैं, अब वो और नहीं भागना चाहते। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये होगी कि वो सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो अब सच को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो इस रिलेशनशिप से भाग रहे थे तो रिलेशनशिप से भागना बंद करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से चीज़ें होंगी।
अभी तक अगर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था, जैसे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहला थॉट उनका कह रहा था कि नहीं आप उन्हें प्यार नहीं करते हो, बट वो फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं आप प्यार करते हो, मैनिपुलेट करके खुद को समझा लेना नहीं वो ऐसे है इसलिए कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। तो ये अपने थॉट से उन चीज़ों से या कोई भी चीज़ और वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो अभी ये उससे रुकना चाहते हैं, उससे भागना नहीं चाहते, उस सच को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो भी है पॉजिटिव है निगेटिव है दोनों ही चीज़ों में सच को एक्सेप्ट करना चाहता है। सेकेंड चीज़, अगर ये आपसे भाग रहे थे तो अब आपसे भी नहीं भागना चाहते, हो सकता है ये इंटेंशनली भाग रहे थे, ठीक है, इन्हें चीज़ें क्योंकि कम्युनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे, तो अब ये कहना चाहते कि ये नहीं भागना चाहते, रुकना चाहते। तो सबके लिए अलग अलग आउटकम होगा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ होगी कि ये अपने थॉट से जो भाग रहे थे, जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, तो अब उनसे नहीं भागना चाहते। कुछ लोगों में आपसे भाग रहे थे, ठीक है, तो ये अब आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, ये चीज़ है। ब्रोकन की एनर्जी, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। कई बार लोगों का क्या होता है कि कुछ गलतियां करने के बाद अपनी उन गलतियों को नहीं मानना चाहते, उससे भी भागते हैं, उससे भी भागते हैं कि वो मानना नहीं चाहते कि उससे गलती हुई थी किसी तरीके की, तो ये भी चीज़ है। तो जो भी है अब ये भागना नहीं चाहते। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, आपके पर्सन कहना चाहते हैं वो बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं, जो भी हालात आप लोगों के बीच में हो इन सब चीज़ों ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। सबोटाज, आई मैश अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, आपके पर्सन को एहसास है कि उन्हें लग रहा है इस बात का कि वो कह भी रहे हैं कि कभी कभी उनको वो अपने आप ही अपनी सारी चीज़ ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, बट अपनी मर्जी से वो खुद ही चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो अपनी ज़िंदगी में खुद ही मैश क्रिएट कर लेते हैं। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, अच्छा कुछ आदतें आप दोनों के अंदर ही ख़राब हो सकती हैं, आपके अंदर भी आपके पर्सन के अंदर भी, और ये बात दोनों को ही है। ये आप पर्सन आपके मानते हैं कि आप भी दूध की दुल्हन नहीं हो, आपके अंदर खामियां भी हैं और आपके पर्सन के अंदर भी हैं, और दोनों को ही शायद खामी सेंस हो सकता है कि कुछ ऐसी आदतें जो आपके अंदर है जो आपके पर्सन को पसंद नहीं है, और जो कुछ आपके पर्सन के अंदर है जो आपको पसंद नहीं। हो सकता है आपका बार बार उन्हें पिन करना चीज़ों को लेकर के, ठीक है, बार बार उनसे पूछना, क्वेश्चन करना, उनके ऊपर डाउट करना, ठीक है, लड़ाई झगड़े करना, ये उनको पसंद नहीं। दूसरी तरफ आपके पर्सन हो सकता है इंडिसाइसिव रहते हैं, डिसीजन नहीं बना पाते, कभी किसी चीज़ का क्लियर आंसर नहीं करते, तो ये उनके अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं, या उनका लस्टी नेचर हो सकता है, कैरेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल ठीक से नहीं करते, जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हो सकता है ये चीज़ आपसे, तो आपको दोनों को ही एक दूसरे की जो हैबिट्स हैं कुछ ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है, और इनको डाउट है कि आप दोनों ही बदल पाओगे कभी। इनको तो इस बात पे डाउट है कि पता नहीं, उन्हें लगता है कि शायद वो भी नहीं बदलेंगे और बदलोगे आप भी नहीं, उनको ऐसा लगता है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज एंड यू हर्ट मी अलॉट। पर्सन आपके कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा दिल दिखाया है उनका, ठीक है, बहुत दिल दुखाया है उनका, और वो अभी भी आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। चीज़ें पूरी तरह एंड नहीं हुई हैं अभी भी वो आपके कॉल या मैसेज का वेट करते नज़र आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तो कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने आपके अंदर भी है जो ख़राब कर रहा है आपने। अब वो कहाँ ख़राब किया है वो आपको देखना है, ठीक है। आपके पर्सन हर्ट हैं और वो अभी भी आपकी तरफ से किसी कॉल या मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर मैं ये नहीं कह रही कि आप कॉल या मैसेज करें, बिकॉज मैं आपकी सिचुएशन को नहीं जानती हूँ, तो आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। क्योंकि जब मूड ख़राब हो, क्योंकि मूड तो मुझे नहीं अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे आपके पर्सन का भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसे टाइम में अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है हैवी एनर्जी में चीज़ें और ख़राब हो जाएं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप कॉल करें, बात करें, क्योंकि ख़राब एनर्जी में बात नहीं करनी चाहिए। आपका खुद का मूड ख़राब होता है, आप सामने वाले का भी चीज़ों को ख़राब कर देते हो। दूसरी चीज़, हमारा मूड ख़राब होता है, हम सामने वाला हमसे नॉर्मल बात भी करता है, मजाक भी, और हम उसको जवाब उल्टा इरिटेट होकर के देते हैं, ठीक है। तो अपना मूड तो था ही ख़राब, सामने वाले का भी ख़राब कर दिया, या उसकी हर बात हमें बुरी लगेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका ही वो गलत है इस वक्त। इसलिए तो ख़राब मूड में बात ना करें, पर हाँ पॉजिटिव ज़रूर रहें। जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हो उस चीज़ को फील करो, मैनिफेस्ट करो, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी,
आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकवरी, वो गया ही नहीं, कार्ड अंदर नहीं गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। नो नीड टू वरी। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है बुरा, ठीक है, उसकी रिकवरी हो जाएगी, आप टेंशन ना लो, ठीक है। एंड नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जो हुआ है वो होना ही था, ठीक है। ये आपका कर्मा था, ये भोगना ही था, ये होना ही था, तो वो हो गया, ठीक है। रिकवरी हर चीज़ की हो जाएगी। आप किसी भी स्टेज में है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। पेशेंस रखो, टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। चार्म्स कल निकाले थे तो आज नहीं निकालते, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग, क्योंकि मैंने यू वर्सेस देम भी बहुत दिन से नहीं किया, तो होपफुली कल मैं करूँगी यू वर्सेस देम, मुझे याद रहा तो इसलिए आप लोग जो लोग चाहते हो कि मैं यू वर्सेस देम मतलब आपकी एनर्जी भी देखूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना उस रीडिंग के लिए।